नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ग्रामी कदर मुअज़्ज़ज़ दोस्तान मोहतरम, आज दूसरी मर्तबा आपके इस गांव में हाजिर होने का मौका मिल रहा है। मुझे जो उन्वान दिया गया है वो सहाबाए किराम और अहले बैत की रिश्तेदारियां और बिलखसूस बनु हाशम और बनु उमैया का जो रिश्तेदारियां हुई हैं, इस हवाले से मैं 20 मिनट आप हजरात के सामने गुफ्तगू करूंगा। पहली बात तो ये है कि मैं कोई खतीब नहीं हूं और मेरा जो उन्वान है, मेरा जो मौजू है वो बड़ा मुश्किल है, खुश्क मौजू है। अगर आप तवज्जो करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आसान लफ्जों में उस बात को समझा सकूं। मुझसे कबल जैसे मौलाना ने सहाबाए किराम और अहले बैत के फजाइल और उन्वान पर गुफ्तगू की है कि अहले बैत से मुराद कौन है। कुरानी अहले बैत और हदीस के अंदर जो अहले बैत का ताय्युन किया गया है वो बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने आपके सामने बातें रखी हैं। मैंने आप हजरात के सामने जो आयत तिलावत की है, ये आयत मुबारका हमें बतलाती है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं और अहले बैत हैं, ये आपस के अंदर इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। इनकी आपस के अंदर मोहब्बत है और रुहमाउ बैनहुम का मिस्दाक है। तारीखी रवायतों के अंदर सहाबाए किराम के बारे में जो मकज़ूबी और गलत रवायात तारीख का एक हिस्सा बनाकर उम्मत के सामने जो रखी जाती हैं और बिलखसूस आज के इस पुरफितन दौर के अंदर मिर्जा जेलमी जो है मुशाजराते सहाबा की उन रवायात पर गुफ्तगू करता है, नौजवानों के ज़हनों को खराब करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सहाबाए किराम तारीखी शख्सियात नहीं है, सहाबाए किराम कुरानी शख्सियात हैं। हमें सहाबा का जो चेहरा देखना है तो कुरान के आईने के अंदर हमें देखना होगा कि कुरान सहाबा के मुतल्लिक क्या अकीदा बयान करता है। तारीख के हवाले से हम सहाबा को कतन नहीं देखेंगे। सहाबाए किराम और अहले बैत से मुराद, मौलाना ने बड़ी वजाहत के साथ अहले बैत का मफहूम बताया है कि अहले बैत के अंदर कौन कौन से अफराद मौजूद हैं। लेकिन मैं जो गुफ्तगू करूंगा, वक्त मुख्तसर है, वक्त की कमी के पेश नजर मैं सिर्फ हजरत अली, हजरत हसन और हजरत हुसैन की जो सहाबा के साथ रिश्तेदारियां हैं और बिलखसूस वक्त की किल्लत के पेश नजर इन हजरात की जो हजरत अमीर मुआविया के साथ जो रिश्तेदारियां हैं और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो रिश्तेदारियां हैं और सैयदना मरवान बिन हकम रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जो रिश्तेदारियां हैं, मैं इन 3 सहाबा के हवाले से इन रिश्तेदारियों को अर्ज करना चाहता हूं
क्योंकि इन तीन सहाबा का ताल्लुक बनु उमैया से है और तारीख के अंदर तारीख की गंदगी बनु उमैया के ऊपर जो कीचड़ उछाला गया है, जिन रवायात को बुनियाद बनाकर बनु उमैया के असहाबे रसूल को उनकी सहाबियत के मकाम से गिराया गया है और उनकी तज़हीक की गई है और झूठी रवायात को बुनियाद बनाकर उनके किरदार को मजरूह किया गया है, उसके अंदर सबसे पहले मैं अर्ज करता हूं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बनु उमैया, इनका ताल्लुक बनु उमैया के साथ है और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी नानी जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी है और उम्मे हुकैम बैजा उनका नाम है। इनकी बेटी सैयदा अरवा जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला के साथ उम्मे हुकैम बैजा जुड़वा तौर पर पैदा हुई हैं। ये हवाला अगर आप देखना चाहते हैं तो किताब नस्बे कुरैश के अंदर इसका हवाला मौजूद है। अगर ये हवाला आप देखना चाहते हैं तो इब्ने साद के अंदर ये हवाला मौजूद है। दूसरा रिश्ता जो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, ये हदीस के अंदर, तारीख के अंदर, अंसाब की सारी कुतब के अंदर ये हवाला मौजूद है। ये सिर्फ अहले सुन्नत की किताबों के अंदर नहीं है बल्कि मुखालिफ फरीक की कुतब के अंदर 20 किताबों के अंदर ये हवाला मौजूद है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोहरे दामादे रसूल हैं। हजूर की 2 बेटियां उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह के अंदर हैं। ये बात याद रखिए कि मेरे नबी की 6 फूफियां हैं। 6 फूफियों में से 3 फूफियों का रिश्ता जो है वो बनु उमैया के अंदर गया है। मेरे नबी की 4 बेटियां हैं, 3 बेटियों का रिश्ता बनु उमैया के अंदर मेरे नबी ने किया है। बनु उमैया का खानदान कोई छोटा मोटा खानदान नहीं था। बनु उमैया के खानदान की बहुत सारी खिदमात हैं, मैं उनकी खिदमात की तरफ नहीं जाता, मैं सिर्फ उनकी रिश्तेदारियां अर्ज करना चाहता हूं। तीसरा रिश्ता जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बनु उमैया के साथ है, वो हजरत उस्मान गनी की 2 बेटियां जो हैं, 2 बेटियां वो हजरत हसन और हुसैन के निकाह के अंदर आई। हसन और हुसैन, हसनैन करीमैन, ये दोनों भाई हजरत उस्मान गनी के दामाद हैं। और मेरे दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो बनु उमैया के साथ रिश्ता है, एक रिश्ता ये भी है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे जो हैं, हजरत हुसैन की 2 बेटियां हैं। हजरत हुसैन की कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं। एक बेटी का नाम सुकैना है जिसे सकीना कहते हैं और एक बेटी का नाम फातिमा है। 2 बेटियां हैं। ये दोनों बेटियां करबला से पहले शादीशुदा थी। दोनों बेटियां करबला से पहले शादीशुदा थी। एक का निकाह हजरत हसन के बेटे अब्दुल्ला के साथ हुआ और दूसरी बेटी का निकाह जो है वो भी हजरत हसन के बेटे के साथ हुआ है। तो हजरत फातिमा जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं, इनका निकाह करबला के बाद, इनका पहला निकाह जो है हसन मुसन्ना के साथ हुआ है। हसन मुसन्ना की वफात के बाद इनका निकाह हजरत उस्मान गनी के पोते के साथ इनका निकाह हुआ है। उनका नाम है अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान, उनके साथ इनका निकाह हुआ है। दूसरी बेटी सैयदा सुकैना, इनका निकाह भी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दूसरे पोते इसी उमर के भाई जैद बिन उमर बिन उस्मान के साथ इनका निकाह होता है। और मेरे दोस्तों, रिश्तेदारियां तो बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारी तफसील इन किताबों के अंदर है। मेरे हाथ के अंदर रिश्तेदारियों के अगर टॉपिक को छेड़ा जाए, ये किताब
जमरातुल अंसाबुल अरब, ये बैरूत की छपी हुई किताब है और मोतबर तरीन किताब है। इस किताब के हवाले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसके अंदर ये सारी रिश्तेदारियां जो मैं अर्ज करना चाहता हूं इस किताब के अंदर भी मौजूद है। ये किताब मुहब्बर है, इसके अंदर भी मौजूद है। ये नसब की किताब है, मुआरिफ इब्ने कुतैबा की किताब है, इसके अंदर भी इसकी सारी तफसील इन रिश्तेदारियों की मौजूद है। इसी तरीके के साथ हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का क्या रिश्ता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक रिश्ता अमीर मुआविया के साथ ये है कि सैयदना मुआविया की बहन उम्मे हबीबा, जिनका असल नाम रमला है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में दाखिल है। हसन और हुसैन की नानी अम्मा है। दूसरा रिश्ता जो हजरत अमीर मुआविया का अल्लाह के नबी के साथ है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जुल्फ हैं। हजरत मुआविया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जुल्फ हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 बीवियों में से एक बीवी का नाम उम्मे सलमा है। ये उम्मे सलमा की एक बहन जो है उसका नाम है कुरैबा सुगरा। ये हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह के अंदर थी। इस निस्बत से हजरत मुआविया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस के अंदर हम जुल्फ हैं, साडू हैं, ये रिश्ता है। और इसी तरीके के साथ हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये भी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी सफिया जो है इनका निकाह जो है हजरत मुआविया के चचा के साथ, जिनका नाम हारिस था। ये जमाना कबल जहालत के अंदर, जहलियत के जमाने के अंदर ये निकाह हुआ था। और इसी तरीके के साथ हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु इस रिश्ते के साथ साथ हजरत मरवान बिन हकम रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो मजलूम सहाबी है हजरत मरवान, जिनके बारे में तारीख के अंदर बहुत अजीबो गरीब रवायात पेश की जाती हैं। ये कौन है हजरत मरवान? ये हजरत उस्मान गनी के चचाजाद भाई भी हैं और दामाद भी हैं, जिस पर एतमाद कर रहा है खलीफा सालिस शहीद मजलूम मदीना हजरत उस्मान, जिस पर एतमाद करके अपनी बेटी का रिश्ता दे रहा है। आज उस मरवान बिन हकम पर उसको गाली दी जाती है और उसका नाम लेना कोई अच्छे लफ्जों से उसे याद करना कोई पसंद नहीं करता। ये खानदान नबूवत ने, हजरत अली ने साबित किया कि मरवान बिन हकम और इसके बेटे और इसका खानदान कोई बुरा खानदान नहीं है। हजरत अली ने अपनी बेटी रमला का रिश्ता जो दिया है वो हजरत मरवान के बेटे मुआविया बिन मरवान को रिश्ता दिया। हजरत मुआविया का बेटा हजरत अली का दामाद है। और इसी तरह हजरत अमीर मुआविया हजरत मरवान रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो हैं इनका एक बेटा है अब्दुल मलक बिन मरवान। अब्दुल मलक बिन मरवान बहुत बड़ा अपने वक्त का फुकी था। ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी एक बेटी का रिश्ता उसके बेटे को भी, दूसरे बेटे को भी दिया है। इसका हवाला अल बिदाया व निहाया की 8वीं जिल्द के अंदर इसका हवाला मौजूद है। और इसी तरीके के साथ मरवान बिन हकम के एक और पोते के साथ वलीद बिन अब्दुल मलक बिन मरवान, इनको रिश्ता दिया है हसन मुसन्ना, जो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। हजरत हसन की पोती का निकाह जो है वो सैयदना मरवान के पोते के साथ हो रहा है। और इसी तरह मेरे दोस्तों रिश्तेदारियां के हवाले से काफी सारी चीजें जो हैं वो पाई जाती हैं। वक्त इतना नहीं है कि मैं उसके अंदर उसकी मजीद तफसील के साथ बयान कर सकूं। हजरत अली के बेटे हैं अब्बास अलमदार,
उनकी बेटी का निकाह जो है वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भतीजे के साथ करबला के बाद, साने करबला के बाद उनका निकाह जो है अब्बास अलमदार, इनकी जो बेवा है उनका नाम है लुबाबा बिनते अबैदुल्लाह बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। इनका निकाह ये अब्बास अलमदार जो है ये 37 साल की उम्र में करबला के अंदर शहीद हुए। शहादत के बाद उनकी बेवा ने बनु उमैया के अंदर हजरत मुआविया के भतीजे के साथ उन्होंने ये रिश्ता किया है। तो मेरे दोस्तों, इसी हवाले से रिश्तेदारियां और भी हैं। अब्दुल्ला बिन जाफर जो हैं, जो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन के बहनोई हैं, हजरत अली के दामाद हैं और हजरत जाफर तैयार के बेटे हैं। इनकी बेटी जो है उम्मे अबीहा उनका नाम है। उनका निकाह अब्दुल मलक बिन मरवान के साथ हुआ है और ये अब्दुल मलक बिन मरवान जो हैं ये अब्दुल्ला बिन जाफर के दामाद हैं। तो इनकी आपस के अंदर ये रिश्तेदारियां ये हमें बतलाती हैं कि इनकी आपस के अंदर कोई मुखासमत नहीं थी, कोई इनका झगड़ा नहीं था, रिश्तेदारियां थी। उनसे रिश्ते लिए भी हैं, उनको रिश्ते दिए भी हैं और रिश्ता ले और देकर आज 15वीं सदी के अंदर आज का मुसलमान कमजोर ईमान के साथ जब अपनी बेटी का रिश्ता करता है तो रिश्ता करते हुए कितनी देखभाल करता है, पड़ताल करता है, जांच करता है और सारी चीजों को देखभाल के रिश्ते करता है। तो क्या अगर मरवान बिन हकम और सहाबा ने और अहले बैत ने और बनु हाशिम और बनु उमैया ने जो रिश्तेदारियां की हैं वो इस बात की दलालत पेश कर रही हैं कि उनकी आपस के अंदर किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं थी, झगड़ा नहीं था, आपस के अंदर मोहब्बत करने वाले थे। कुरान की रोहमा व बैनहुम की अमली तस्वीर थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें असहाबे रसूल के साथ भी वाबस्ता रखे और अहले बैत रसूल के साथ भी वाबस्ता रखे और खानदान रसूल के साथ भी वाबस्ता रखे। हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें।